स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आप सभी को डिमांड को देखते हुए मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो ग्रुप डी में आप लोग को पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 5 नंबर का। उसका टोटल आप लोग को जो फॉर्मेट है ना, वो आप लोग को आज मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और आज का वीडियो जो आप लोग को पूरा देख लेते हैं तो 20 मार्क्स आप लोग आज फिक्स कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान और सटीक भाषा में आप लोग को समझाएंगे। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एक्सक्यूएल समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत लोग बोल रहे थे के मैप समझ नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो जो आप लोगों को जबरदस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा क्या होता है एसक्यूएल, एसक्यूएल का क्वेश्चन कैसे बनता है, के मैप का क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो आप लोग का कमेंट और मैसेज को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाना पड़ा, ठीक है। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं आप लोग 12 बजे रात ये क्वेश्चन बनाया हो, ठीक है। 12 से 1 बजे तक ये क्वेश्चन आप लोग को बनाया गया, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, ठीक है। तो आप लोग बोलते हैं कि सर यूट्यूब से आपका कमाई होता है, बट आप लोग को मालूम है कि यूट्यूब से मेरा कमाई नहीं होता है। बट आप लोग के लिए क्या कर रहा हूं, मैं आप लोग के लिए सिर्फ मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। 12 बजे रात को ये क्वेश्चन आप लोग का लिखा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना होगा, ध्यान से वीडियो को देखना होगा और आप लोग को क्या करना होगा, थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग समझ जाते हैं तो मैं समझ लूंगा कि जो मैं मेहनत किया हूं ना, वो एक सफल हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, दिल थाम करके बैठना है और आप लोग को जितना क्वेश्चन अभी हम समझाएंगे सारा आप लोग को मतलब समझते चले जाना है, ठीक है। क्योंकि आज आप लोग का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, मतलब कि 20 मार्क्स आज हम लोग का फिक्स होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हम लोग को कितना पूछेगा, आप लोग को मालूम है कि 6 क्वेश्चन पूछेगा। तो 6 क्वेश्चन ने हम लोग को 4 क्वेश्चन बनाना होगा, तो 6 क्वेश्चन कौन कौन रहेगा वो आप लोग देखिए, ठीक है। तो पहला आप लोग फिक्स कर लीजिए कि एस क्यू एल रहेगा, ठीक है। पहला क्या रहेगा हम लोग का, एस क्यू एल वाला रहेगा। दूसरा हमारा क्या रहेगा, के मैप रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या रहेगा, के मैप, इसको हम लोग कर्नौह मैप भी बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म करने के लिए देगा, मतलब कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में बदलने देगा, या फिर दोनों में बदलने के लिए देगा, ठीक है। इनफिक्स से प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में दोनों में बदलने के लिए देगा एक क्वेश्चन, ठीक है। उसका बाद आप लोग को एक क्वेश्चन रहेगा पुश और पॉप करने वाला, जो आप लोग को बनता है टेबल की ओर से, वो क्वेश्चन आप लोग का एक रहेगा, ठीक है। उसका बाद एक क्वेश्चन रहेगा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से, ठीक है। आप लोगों को वायरल क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेटवर्किंग, और इसका कंपोनेंट कुछ दे देगा, आप लोगों को क्या करना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को 14 चैप्टर से पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रोग्राम पूछेगा, जो आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है, कौन प्रोग्राम पूछ सकता है। तो इतना ही आप लोग को देखना है, ठीक है। इतना ही से आप लोग को क्या होगा, 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट आप लोग को 6 को प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आप लोग 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग 20 नंबर ले आएंगे, ठीक है। जैसे कि एक हम लोग का एसक्यूएल हो जाएगा, एक हम लोग का के मैप हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म करने वाला होगा, और एक पुश और पॉप वाला हो जाएगा, ठीक है। एक हम लोग क्या कर लेंगे, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग वाला कर लेंगे। तो जिसको डर लगता है ना प्रोग्रामिंग से, उसको छोड़ दीजिए, बट अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग प्रोग्रामिंग भी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जैक का भरोसा नहीं होता है, ठीक है। कभी भी उसका मन बदल जाए तो ये क्वेश्चन ना दे दे, इसीलिए आप लोगों को क्या कर लेना, ये 6 प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेना है, ठीक है। इतना ही में आप लोगों को 20 मार्क्स आने वाला है, और बहुत ही सटीक भाषा में हम आप लोगों को समझाएंगे। मतलब कि आज 20 मार्क्स जो है ना फिक्स होने वाला है। तो जो जो कमेंट किए थे, जो जो मैसेज कर रहे थे सर 5 नंबर में बहुत प्रॉब्लम है, तो ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए। आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इस वीडियो के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कितना मेहनत लगा हुआ है इस वीडियो के लिए, ठीक है। देखिए हम लोग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आप लोग को मालूम है, सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल का डिमांड जो है ना बहुत ही ज्यादा था, इतना ज्यादा कि जब जब हम यूट्यूब में जाते थे एक दो कमेंट मिल ही जाता था, सर एसक्यूएल वाला क्वेश्चन करा दीजिए। तो आज आप लोग को एसक्यूएल वाला क्वेश्चन मिल ही किया है। देखिए आप लोग को ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है एसक्यूएल का, हम उठाए 2012 का, ठीक है। 2012 का क्वेश्चन ये पूछा गया था। टेबल हमारा क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो है आप लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, आप लोग को लेना देना है सिर्फ और सिर्फ इससे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग को एसक्यूएल में कौन रहेगा, ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, ये हमारा क्या है, रियल क्वेश्चन है। एसक्यूएल वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे बनेगा, आप लोग को हम बताए हैं। अगर आप लोग चैप्टर को नहीं देखे, हम 2-3 बार टेलीग्राम में डाल दिए थे एसक्यूएल को, ठीक है। तो एसक्यूएल वाला आप लोग जरूर वीडियो देख लीजिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। जो जो न्यू स्टूडेंट है, कम से कम
9 से 14 चैप्टर तक कम से कम आप लोग देख लीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को इस तरह पूछता है कि टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो जिस तरह फॉर्मेट आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि इसी तरह फॉर्मेट आप लोग को अबर आप लोग को एग्जाम में रहेगा, ठीक है, अभी आप लोग को हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए आप लोग को बोल रहा है कि टू शो का मतलब क्या होता है, टू शो जहां लगा रहेगा आप लोग क्या लगाएंगे, सिलेक्ट लगाएंगे। टू शो हो गया, टू लिस्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, इस सब के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, सिलेक्ट लगाते हैं। इतना आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो टू शो के लिए हम लोग क्या लगा दिए, सिलेक्ट लगा दिए। ऑल इंफॉर्मेशन है, ऑल इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग स्टार लगाते हैं। तो हम लोग क्या लगा दिए, स्टार लगा दिए, ठीक है। उसका बाद आप लोग को रहेगा क्या, ऑफ रहेगा, फ्रॉम रहेगा, अबाउट रहेगा, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लोग फ्रॉम लगाएंगे। तो देखिए आप लोग को लिखा हुआ है ऑल इंफॉर्मेशन के बाद कि अबाउट द स्टूडेंट, तो अबाउट द के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। उसका बाद हमारे टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। तो बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू शो ऑल इंफॉर्मेशन, जितना हमारा स्टूडेंट का जो हमारा टेबल है स्टूडेंट, उसका सभी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, टू शो के लिए हम लोग सिलेक्ट लगाते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। तो इसी वे में आप लोग को इसी फॉर्मेट को याद रखेंगे, ठीक है, इसी तरह आप लोग को एग्जाम में चिपकाना है, ठीक है। तो देखिए सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे स्टार हो गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अबाउट द रहे, ऑफ रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फ्रॉम हो गया। और जो हमारा टेबल का नाम था क्या, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, डेट टू, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे आप लोगों को कैसे बन रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसका बाद जस्ट नीचे हम लोग का क्या है, देखिए उसका बाद हम लोग को क्या किया, ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, आप लोग को यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे क्या करना होगा, वेयर। तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हम लोग को क्या करना होगा, हिस्ट्री। और ध्यान रहे कि जब हम लोग एक लाइन को पूरा लिख लेते हैं तो लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे अगर आप लोग को यहाँ पे क्या बोलता कि डिपार्टमेंट हिस्ट्री नहीं देता तो हम लोग क्या करते, सिर्फ इतना ही लिखते, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिया कि ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट दे दिया, मतलब कि डिपार्टमेंट आप लोग को क्या दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या, हमारा हिस्ट्री है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है। इतना क्लियर, अगर क्लियर नहीं हुआ एक और क्वेश्चन में समझाएंगे, ठीक है। और इसी वे में आप लोग को फर्स्ट में क्या दिख रहा है कि टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, बट आप लोगों को टेबल का नाम थोड़ा सा क्या रहेगा, चेंज रहेगा। और यहाँ पे हिस्ट्री है तो यहाँ पे इंग्लिश रह सकता है, हिंदी रह सकता है, ठीक है। तो इसी तरह रहेगा, बस आप लोगों को क्या करना, थोड़ा सा समझना होगा। देखिए आप लोग को मालूम है कि हम हर बार क्या बोल रहे हैं कि इसको कर लेना है, कर लेना है, कर लेना है, ठीक है, समझ गया। तो टू शो के लिए हम लोग सिलेक्ट लगाए, ऑल इंफॉर्मेशन के लिए स्टार लगाए, और फ्रॉम द के लिए हम लोग, अबाउट द के लिए हम लोग क्या लगाए, फ्रॉम लगाए। स्टूडेंट तो एज इट इज आप लोग का स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट हिस्ट्री था, तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री, और लास्ट में सेमी कॉलन। पहला क्लियर, इतना कीजिए, एक नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट। देखिए आप लोग को जेंडर का बात कर रहा है, फीमेल स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा क्या, जो टेबल का स्टूडेंट है ना, वो हमारा क्या, फीमेल है, ठीक है। उसके बाद क्या, हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी, ठीक है। तो टू लिस्ट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आप लोग को मालूम है, सिलेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो टू लिस्ट के लिए हम लोग क्या लगाए, यहाँ पे सिलेक्ट लगाए। उसके बाद द नेम है, तो द को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और यहाँ पे नेम है, मतलब कि आप लोग को एज इट इज यहाँ पे क्या लिखना होगा, नेम लिखना होगा, क्लियर। और ऑफ के लिए हम लोग जानते हैं क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्रॉम होगा। उसका बाद यहाँ पे देखिए फीमेल स्टूडेंट है, तो जेंडर को यहाँ नहीं लिखना है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम हमारा क्या, स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। इतना क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, और जेंडर वाला भूलना नहीं है, फीमेल है, ठीक है। तो वेयर सेक्स, अगर यहाँ पे ये सेक्स को हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंड के बाद इधर भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट को आगे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वेयर सेक्स इक्वल टू एफ होता है, क्योंकि फीमेल का एफ ही लिखेंगे, ठीक है। तो वेयर सेक्स इक्वल टू एफ, एंड हम लोग एंड सिंबल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग को एंड लिखना होगा। और डिपार्टमेंट हमारा क्या, हिंदी है, और लास्ट में हम लोग का सेमी कॉलन। तो समझ में आया, कुछ नहीं किए। टू लिस्ट के लिए हम लोग सिलेक्ट लगाएं, और नेम है तो नेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्योंकि आप लोग को द कहीं भी नहीं लिखा था, ऑफ कहीं भी नहीं लिखा था, हु आर इन, ये सब कहीं भी नहीं लिखा था, ठीक है।
ये सब जो सपोर्टर है ना, सपोर्टर को लिखना ही नहीं है, सपोर्टर को नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, नेम हो गया, फ्रॉम हो गया, स्टूडेंट हो गया, क्योंकि ऑफ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट हो गया, उसके बाद हमारा क्या, हु आर हिंदी डिपार्टमेंट, मतलब कि हम लोग को क्या लगाना होगा, नीचे हम लोग जब आते हैं तो वेयर लगाते हैं, ठीक है। तो वेयर सेक्स एफ एंड डिपार्टमेंट हिंदी, इतना क्लियर। चलिए ये भी क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह हम लोग को क्या रहेगा, अबर भी क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट में इसी फॉर्मेट में रहेगा और सेकंड में हम लोग को इसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर में कैसा रहेगा, तो ये हमारा 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप लोग को 2022 का भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और 2022 की तरह ही अब अबर आप लोग को पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट। देखिए ऑल स्टूडेंट, ऑल देख करके आप लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं, ठीक है। बट आप लोग को यहाँ पे समझना है, क्या बोल रहा है, टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन। क्या दे रहा है, डेट ऑफ एडमिशन दे रहा है, इन असेंडिंग ऑर्डर। आप लोग को मालूम है कि ऑर्डर रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑर्डर बाय लगाते हैं, बट कहाँ लगाते हैं अभी आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। टू लिस्ट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिलेक्ट लगाएंगे, नेम एज इट इज हम लोग का नेम रहेगा, ऑफ ऑल स्टूडेंट इसे हम लोग को नहीं लगता है, ऑफ के लिए हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। ऑल स्टूडेंट है मतलब कि ऑल का यहाँ पे काम नहीं होगा, ऑल स्टूडेंट मतलब आप लोग को टेबल का नाम जो है स्टूडेंट, वही हमारा क्या होगा, स्टूडेंट होगा। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या है कि विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन दिया हुआ है, और हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब कि हम लोग को क्या करना होगा, इस पे ध्यान देना होगा। असेंडिंग ऑर्डर है मतलब कि हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन। हम लोग यहाँ पे DOA भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ एडमिशन भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये भी क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अगर अबर भी नहीं समझ में आता है आप लोग को तो एक बार और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, टू डिस्प्ले अ स्टूडेंट नेम फी एज फॉर मेल स्टूडेंट ओनली। देखिए आप लोग को सिर्फ मेल स्टूडेंट बोल रहा है, ठीक है, सिर्फ मेल स्टूडेंट, जो हमारा टेबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट का फी और एज बताना है। देखिए क्या क्या डिस्प्ले करना है, टू डिस्प्ले के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिलेक्ट लगाते हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि स्टूडेंट नेम, तो हम लोग को मालूम है कि स्टूडेंट पहले होता नहीं है, पहले क्या होगा, हमारा नेम होगा, तो पहले हम लोग क्या लगाएं, नेम लगाए। उसके बाद यहाँ पे फी एज को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। उसके बाद ऑफ के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग फ्रॉम लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, स्टूडेंट लगाएंगे। आप लोग एक और बात आप लोग को हम बता देते हैं कि स्टूडेंट के जस्ट बगल में आप लोग को हर बार फ्रॉम लग ही जाता है, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वेयर सेक्स इक्वल टू हमारा क्या है, एम है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये हमारा क्या है, मेल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को, 2012 का क्वेश्चन है। अगर इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया तो 2022 में आप लोग को हर हाल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग को 2022 का, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। और इसमें आप लोग को टेबल वाला हम लिख करके टाइम वेस्ट नहीं किए हैं, टेबल वाला यहाँ पे नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आप लोग को हम बोले थे, देखिए यहाँ पर भी 2022 में भी आप लोग मिलाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, टू शो था, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी था। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी सेम है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग का रहता है भाई, बस थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग को हर साल पूछेगा, ठीक है। तो टू शो के लिए हम लोग सिलेक्ट लगाते हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। और अबाउट द ये सब हमारा यूज नहीं होता है, इसके जगह में हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्या है, टेबल का नाम जो हमारा है स्टूडेंट, उसी को हम लोग एज इट इज यहाँ पे चिपकाएंगे, ठीक है। अगर एम्प्लॉय रहे तो हम लोग एम्प्लॉय लगाएंगे, वर्कर रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे, वर्कर लगाएंगे, ठीक है। वो हमारा मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। उसका बाद देखिए हमारा डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो डिपार्टमेंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, नीचे वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री, और लास्ट में हमारा सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को जस्ट भी बताया उसी तरह था, ठीक है। तो आप लोग का मतलब एसक्यूएल वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, एज इट इज सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वो आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा, वही डिफरेंट को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक बार और क्या बोल रहा है, टू शो के लिए सिलेक्ट, ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग को मालूम है स्टार, और अबाउट द के लिए हम लोग फ्रॉम लगाएंगे। स्टूडेंट का स्टूडेंट है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टूडेंट लगाएंगे, जो हमारा टेबल का नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट में हम लोग का हिस्ट्री दिया हुआ है, मतलब कि वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे, हिस्ट्री। और ध्यान रहे जो हमारे यहाँ पे हिस्ट्री मतलब कि आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होना चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, कंप्यूटर रहे, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बन गया 2022 का। हाँ दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। देखिए इसी तरह क्वेश्चन वहां पर भी था, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट वाला था। इसी तरह यहाँ पर भी है, मतलब कि हर साल फॉर्मेट जो रहता है सेम ही रहता है,
बस आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसका जो है पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि टू लिस्ट के लिए हम लोग सिलेक्ट लगाते हैं, नेम के लिए हम लोग जेट इज नेम लिखते हैं, और ऑफ के लिए हम लोग को मालूम है फ्रॉम लगाते हैं। और आप लोग को मालूम है फीमेल जो होता है यहाँ फीमेल नहीं लिख देना है, फीमेल का काम वो नीचे होता है, ठीक है, वेयर में होता है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और टेबल का नाम जो स्टूडेंट है हम लोग क्या लगा दिए यहाँ पे, स्टूडेंट लगा दिए, क्लियर। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को मालूम है डिपार्टमेंट वाला दिया है, मतलब कि वेयर लगेगा, वेयर सेक्स इक्वल टू एफ लगेगा। और हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हिंदी भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे एंड लिख करके डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना अपने से समझने का कोशिश करें, ठीक है। ये क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं होता, मैं कैसे बताऊं, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर चैप्टर पढ़ लिया ना तो आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत लोग अभी यूट्यूब में जाकर के सर्च करते हैं कि कंप्यूटर साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए भाई, तो अगर यही 2-3 महीना पहले आप लोग सर्च किए होते तो अभी आप लोग को कंप्यूटर साइंस में एसक्यूआर वाला कुछ नहीं होता, ठीक है। एसक्यूआर वाला आप लोग को सारा समझ में आता, के मैप सारा समझ में आता, मतलब कि पूरा कंप्यूटर जो होता है ना आप लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि 78 आप लोग को पूरा वीडियोज है, ठीक है। इतना ही वीडियो है, और आप लोग को मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, और इतना ही में आप लोग को कंप्यूटर साइंस का फुल चैप्टर आप लोग को समाप्त कर दिए, ठीक है, अच्छे तरीके से कर दिए। तो अगर आप लोग 1 महीना पहले सर्च किए होते इसी चैप्टर को तो आप लोग को मालूम है कि मेरा वीडियो जरूर आता, ठीक है। तो आप लोग अभी पढ़ लिए होते, क्लियर। तो फिलहाल आप लोगों को अब उससे सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी आप लोगों को जितना टाइम है आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो एसक्यूआर से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, के मैप वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, 5 नंबर के लिए सारा कंप्लीट होगा, ठीक है। देखिए क्या बोला, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, मतलब कि एक ही फॉर्मेट में रहता है। टू लिस्ट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिलेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नेम, मतलब कि द को हम लोग छोड़ देते हैं, नेम को लिखते हैं। उसके बाद ऑफ है, ऑल स्टूडेंट है, तो ऑल को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। स्टूडेंट के पीछे अगर ऑल रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारा फ्रॉम स्टूडेंट हो गया, ठीक है। और विच देयर डेट ऑफ एडमिशन असेंडिंग ऑर्डर दिया है, मतलब कि आप लोग को ऑर्डर बाय लगेगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑर्डर बाय डी वो ये, और असेंडिंग के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ASC लगाएंगे, क्लियर। और आप लोग को सेमीकोलन लास्ट में लगेगा, बस इतना ही तो करना है भाई, 1 नंबर मिल गया, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो जो वीडियो पिछला वीडियो जो जो अच्छे से नहीं देखे ना वही सब कमेंट कर रहे थे, सर समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब कि के मैप SQL समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं बनेगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा ना तो सारा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, टू काउंट दिया हुआ है, ठीक है, काउंट वाला दे रहा है, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज। क्या बोल रहा है कि हमारा जो एज और यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एजिटीज क्या करेंगे, इसको हम चिपकाएंगे, बट कहाँ चिपकाएंगे अभी आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। टू काउंट लिखा हुआ है, मतलब कि आप लोग को सिलेक्ट लगेगा, सिलेक्ट लगा दिए। उसका बाद काउंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अगर काउंट आप लोग का रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे, काउंट के लिए हम लोग लगाएंगे काउंट, जस्ट काउंट। और यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर दिया हुआ है मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इनवर्टेड कॉमा में स्टार लगाएंगे। अगर आप लोग को सिलेक्ट वाला क्वेश्चन रहे तो जो हमारा स्टार रहेगा वो इनवर्टेड कॉमा में बंद रहेगा, और हम वहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन वाला जो फर्स्ट में बताए हैं उसमें हम लोग को क्या करेंगे, उसमें हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसमें हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ स्टूडेंट है, ऑफ के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, और टेबल का नाम स्टूडेंट है तो हम लोग स्टूडेंट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, विथ एज दिया हुआ है, मतलब कि वेयर एज हम लोग अभी हम बोले थे ना इसी को हम लोग चिपकाएंगे, तो वही हमारे यहाँ पे चिपक गया और हमारा सेमीकोलन लग गया, आप लोग का आंसर निकल गया। इसमें कुछ नहीं करना है, टू काउंट रहेगा, बस आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि जो हमारा स्टार रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा इन्वर्टेड कॉमा में मतलब कि ये हमारा क्या रहेगा, ब्रैकेट में बंद रहेगा, ठीक है। बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू इंसर्ट ये न्यू रो। क्या कर रहा है, न्यू रो को इंसर्ट करना है इन द स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट का टेबल दिया हुआ है, ठीक है। टेबल विद द फॉलोइंग डेटा, जो हमारा डेटा इसमें दिया हुआ है। ये भी आप लोगों को बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टू इंसर्ट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिर्फ इंसर्ट लगाएंगे, ठीक है। आप लोगों को फिर क्या है, न्यू रो है, ये सब आप लोग को छोड़ देना है, ठीक है। बस इंसर्ट इनटू लगा दीजिए, और लास्ट में जो हमारा क्या है टेबल का नाम वही यहाँ पे लगा दीजिए, और वैल्यू लिख करके जो यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम पूरा नहीं लिखे तो आप लोग को पूरा लिखना होगा, ठीक है, तब नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम कुछ नहीं किए यहाँ पे, इंसर्ट रो, न्यू रो, ये सब कुछ आप लोग को पढ़ना नहीं है। इंसर्ट मिला मतलब कि इंसर्ट इनटू आप लोगों को लिखना होगा, और जो हमारा टेबल का नाम रहेगा वो हमारा टेबल का नाम रहेगा, और वैल्यू लिख करके जो दिया हुआ वही यहाँ पे
चिपका देंगे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है भाई। ये अगर 2022 वाला क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो 2024 में भी यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इस ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग को क्या करना होगा, टेलीग्राम में एक बार खोजना होगा। ठीक है, टेलीग्राम में अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, पीडीएफ को अपलोड कर रहे हैं। आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। डाउनलोड करके इसको देख लीजिए, 2-3 बार देखिए, अपने से बनाइए कि मुझसे बनता है कि नहीं। यही पांचों जो क्वेश्चन है ना, यही फॉर्मेट में आप लोग को 2024 में अभी रहेगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। ठीक है, तो फिलहाल अब मुझे लगता है कि एसक्यूएल वाला सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एसक्यूएल वाला समझ में आ गया होगा पूरा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया ना, तो भाई आप लोग क्या करें, चैप्टर को जरूर देखें। ठीक है, मुझसे जितना हो पाया मैं अपने मतलब कि बिना चैप्टर पढ़े इतना अच्छा से समझा दिया, तो मुझसे जो हो पाया आप लोग के लिए कर दिया हूं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो चैप्टर जरूर देखें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को के मैप वाला आता है। तो के मैप के लिए हम लोग जानते हैं कि 2-3 बार इसको भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बट वहां पे बहुत लोग बोल रहे हैं समझ में नहीं आया, बट अभी आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, के मैप का क्वेश्चन क्या रहता है, देखिए आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा वाला है, मतलब कि आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, 1 पुट करना होगा। ठीक है, ये हमारा मिड टर्म के लिए है। तो आप लोग को मालूम है कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज के स्थान को याद करते हैं। ठीक है, तो इस स्थान को कौन सा वैल्यू कहां पे, किसका घर है, किसका समूह है, किसका ग्रुप है, ये सब हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, बट आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग के मैप को बनाने के लिए हम लोग रखते हैं ध्यान में क्या, कि जो स्थान पर ये जो वैल्यू है, जो स्थान पे जिस घर में जो वैल्यू दिख रहा है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, सिर्फ 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, इसको याद करना होगा। तो याद कैसे होगा आप लोग को हम ये पता मतलब बताते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा वैल्यू क्या होता है, 0। आप लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद 1 हम लोग इसी तरह लिखते जाएंगे। ठीक है, 0 1 2 3, यहाँ पे 2 नहीं होगा। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह लिखेंगे। बट इस तरह लिखना नहीं है, आप लोग को यहाँ पे लिखना है 0 1 2। ठीक है, उसका बाद यहाँ पे 3, उसके बाद 4 5 6, उसका बाद यहाँ पे 7, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए 8 9 10, उसके बाद यहाँ पे 11, उसके बाद 12 13 14, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 15। मतलब कि ये हमारा क्या होगा, लास्ट में आएगा, और ये हमारा क्या आएगा, लास्ट में आएगा। बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप लोग ट्रिक नहीं समझ में आया आप लोग को, तो ट्रिक जो है ना आप लोग को चैप्टर में दिए। ठीक है, उस चैप्टर को आप लोग देख लीजिए, के मैप वाला चैप्टर देखिए, ट्रिक के हिसाब से सारा इसको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग वैल्यूज को याद रख लेते हैं कि कौन सा घर में कौन सा वैल्यू है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा के मैप वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग के लिए यहाँ पे ABCD भी दिया रह सकता है, XYZ भी दिया रह सकता है, तो इसके आप लोग को मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो जो दिया रहेगा उसी से हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग को ABCD दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर AB वाला लिखेंगे, इधर CD वाला लिखेंगे। ठीक है, तो AB हो गया, AB AB इसी तरह हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग बार का काम करेंगे, दोनों में बार लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट में लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, CD 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 लिख देंगे, उसके बाद फर्स्ट में दोनों में बार लगाएंगे, उसके बाद सेकेंड में फर्स्ट में लगाएंगे, उसके बाद इसमें छोड़ देंगे, और लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे बार। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को मैं समझाते जाता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है। क्लियर, उसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ पे वैल्यूज देखना होगा कि कौन सा वैल्यूज किस घर में जा रहा है। ठीक है, तो 0 का घर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 2 का घर कहाँ है, 2 का घर यहाँ है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे इस तरह का साइन रहे तब हम लोग 1 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे रहेगा क्या हमारा पाई, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, बट वो क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 है, तो 5 का घर हम लोग को देखना है। 5 का घर यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। उसके बाद 7 है, 7 का घर कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब कि 7 यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद 8 है, 8 कहाँ पे है, 8 आप लोग को मालूम है नीचे दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे। उसके बाद देखिए 10 है, 10 का घर कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए 13 दिखा हुआ है, तो 13 कहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे। उसके बाद 15 है, तो 15 कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब कि 15 कहाँ पे पुट होगा, यहाँ पे पुट होगा। तो हम लोग पुट कर लिए। तो कैसे हुआ आप लोग को मालूम है, जस्ट आप लोग को इसी पर सारा खेल हो रहा है। ठीक है, आप लोग को मालूम है जो घर यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा घर का वैल्यू आप लोग का है, उसी जगह उसको रख देना है बस। ठीक है,
समझ लीजिए ये हमारा क्या है, घर है, ठीक है, और ये हम लोग क्या है, ये हमारा फैमिली है, ठीक है। तो कौन सा रूम का आप लोग को मालूम है कि एक घर का बहुत सारा फैमिली का अलग अलग रूम होता है, तो समझ लीजिए अलग अलग रूम है, ठीक है। तो ये सब जो हमारा फैमिली है ना, कौन सा रूम में रहेगा वो आप लोग को याद रखना है बस। क्लियर। चलिए अब हम लोग का इतना हो गया, वन वन पुट हो गया। अब हम लोग का क्या आया, घेरने वाला काम आया। तो घेरेंगे कैसे, आप लोग को मालूम है कि इसका काम क्या होता है, आप लोग को मालूम है के मैप मतलब कर्नोप मैप, और ये हमारा क्या होता है, मैप रोलिंग। क्या होता है आप लोग को मालूम है, मैप रोलिंग हम पढ़ाए, ठीक है। तो मैप रोलिंग मतलब ये जो होता है ना, गोलाकार में होता है। क्या होता है, गोलाकार में, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये वन 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 हम लोग को आया है, ठीक है। चारों कोना में हम लोग को क्या आया, वन वन आया है, और बीच में हम लोग को क्या आया, वन वन आया। मतलब कि आप लोग को एक और बात आप लोग को बताते हैं कि ऑक्टल हम लोग किसको बोलते हैं, ऑक्टल हम लोग बोलते हैं 8 गो को क्या करेंगे, एक साथ अगर हम लोग घेर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टल बोलेंगे, ठीक है। और क्वाड किसको बोलेंगे, एक साथ हम लोग 4 गो को घेरते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। और पेयर किसको बोलते हैं, पेयर मतलब 2 गो को हम लोग अगर घेरते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जब भी हम लोग घेरेंगे तो हम लोग का सबसे ज्यादा आप लोग को फोकस रहना चाहिए कि सबसे ज्यादा वैल्यू हमें किस में घेरा जा सकता है। मतलब कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या कर सकते हैं, उसको अपने में कंटेन कर सकते हैं, इतना आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अगर सबसे मतलब कि आप लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप लोग को 8 कहीं भी नहीं एक साथ नहीं घेरा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम लोग को क्या घेरा रहा है, आप लोग को 4 घेरा रहा है, 4 को हम लोग घर घेर सकते हैं। तो 4 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्वाड लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 1 1 1 नीचे भी रहता तो हम लोग क्या होता है, ये हमारा 8 क्या हो जाता है, घेरा जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 घेरते, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, 8 घेरते, ऐसा नहीं कि हम लोग 4 को का घेर के और इधर पेयर पेयर कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कि जितना ज्यादा हो सके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घेरने का कोशिश करेंगे, ज्यादा जितना ज्यादा हो सके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने अंदर लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और बात ये भी रखना है कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा घेरने का कोशिश नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करने का कोशिश करना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग को ऑक्टल पेयर 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 इस तरह आप लोग को बनाते नहीं जाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोग को क्या करें, आप लोग ऑक्टल बनाने का कोशिश करें। अगर ऑक्टल बन गया तो हम लोग ऑक्टल रहने देंगे, अगर ऑक्टल नहीं बना तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड के लिए लगाएंगे। अगर क्वाड बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है तो हम लोग लास्ट में पेयर लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चारों हम लोग को एक साथ मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को चारों क्या करना होगा, एक साथ घेरना होगा। तो हम लोग को मालूम है 4 को घेरते हैं तो उसका नाम क्या होता है, क्वाड होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहला आंसर क्या होगा, क्वाड 1। क्वाड 1 में हमारा आंसर कैसे होगा, देखिए हमारा पहले आप लोग को यहां मालूम है कि इसको और इसको देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों हम लोग को सेम कौन मिल रहा है, तो सेम हम लोग को बी मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए बार बी है और यहाँ पे क्या है, ए बी सिर्फ है, ठीक है। मतलब कि बी बी हमारा क्या है, सेम मिल रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो हम लोग का सेम कौन मिल रहा है, तो डी मिल रहा है। तो डी मिल रहा है तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, डी आएगा। इतना क्लियर। तो हमारा एक क्वाड का आंसर निकल गया, ठीक है। अब अगला हम लोग को क्या बचा है, अगला हम लोग का चारों में हम लोग का 1 1 बचा है, ठीक है। एक घेरा हुआ है, इसको नहीं देखिए, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ 1 1 बचा हुआ है। तो 1 1 बचा हुआ है तो बहुत लोग क्या बोलेंगे, इसको छोड़ देंगे कि सर ये तो कोई पेयर ना बन रहा है, ना क्वाड बन रहा है, ना ऑक्टल बन रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है। हम आप लोग को बोल रहे हैं कि जो के मैप हो ना, वो हमारा क्या होता है, मैप रोलिंग होता है। ये क्या होता है, गोलाकार में होता है, ठीक है। अगर ये हमारा कोई कागज होता है, इसको क्या करते हैं, इधर से अगर फोल्ड करते हैं तो इसका जो ये जो 1 है यहाँ पर मिल जाता है, ये जो 1 है यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से अगर यहाँ से अगर हम फोल्ड करते हैं, इसका जो है यहाँ पर मिल जाता है, इसका जो है यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि मालूम है कि इन चारों जो है ना एक साथ मिल जा रहा है, ठीक है। तो एक साथ मिल जा रहा है मतलब कि 4 को हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू एक साथ हमारा कंटेन हो रहा है, मतलब कि ऑक्टल बन रहा है, ठीक है। तो एक ऑक्टल यहां पर बना, एक ऑक्टल चारों मिला करके बना, ठीक है। तो ऑक्टल 1 और ऑक्टल 2 हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इन दोनों के लिए हमारा आंसर कैसे लिखाएगा, तो हम लोग को देखेंगे, फर्स्ट में इसको देखेंगे, मतलब कि हम लोग को इसको देखना होगा, इसको देखना होगा, और इसको देखना होगा।
ठीक है। तो इन दोनों में हम लोग का सेम क्या है, इन दोनों में हम लोग का सेम क्या मिल रहा है, बी बार मिल रहा है। ठीक है, और इन दोनों में हम लोग का सेम क्या मिल रहा है, डी बार मिल रहा है। तो हम लोग वही यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो इतना इजी वे में, इतना सरल भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है ना गाइस, तो कोई नहीं समझा सकता आप लोगों को। ठीक है, इतना इजी एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, इतना मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि मैप का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बहुत लोग का यहीं पे दिक्कत होता है कि सर जो हम घेरते हैं ना, वहीं पे दिक्कत हो जाता है, गलत हो जाता है। बट घेरने का पॉसिबिलिटी जो होता है, घेरने का जो आप लोग का एक और क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। ठीक है, घेरा कैसे जाता है आप लोग को मालूम होगा। देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाला दे दिया, तो डब्ल्यू एक्स यहाँ हो गया, वाई जेड यहाँ हो गया। ठीक है, आप लोग को मालूम है फर्स्ट में दोनों में बार लगता है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में लगता है, उसके बाद लास्ट में लगता है, दोनों में लगता है, फर्स्ट में लगता है, लास्ट में लगता है। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू है, जिसका स्थान है, यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, हम आप लोग को बार बार एक एक करके पुट करके नहीं बता दे रहे, एक बार जब हम करवा दिए मतलब कि आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे आप लोग को घेरने के लिए कि घेरा कैसे जाता है, क्योंकि बहुत लोग पुट कर लेते हैं बट घेरना ही भूल जाते हैं। मतलब घेरने के लिए बहुत, कोई ऑक्टल 4 को बना दे रहा है, कोई पेयर 10 को बना दे रहा है, ऐसा करता है भाई। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को ये क्या होगी, ये हमारा यहाँ पे 1 1 हम लोग लिख दिए। अब घेरने का पॉसिबिलिटी क्या होता है, देखिए आप लोग को मालूम है कि यहाँ देखिए आप लोग को 8 को एक साथ मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के लिए हम लोग ऑक्टल बना लेंगे एक हम लोग। ठीक है, तो एक ऑक्टल बन गया आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग को क्या बचा है, सिर्फ ये चारों बचा हुआ है, सिर्फ ये चारों बचा हुआ है। तो बहुत लोग क्या करेंगे ना कि पेयर बना देंगे, बहुत लोग क्या करेंगे कि पेयर बना करके आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, बट आप लोग को पेयर नहीं बनेगा। हाँ, मानता हूं कि यहाँ पे 4 ही वैल्यू बच रहा है, मतलब कि आप लोग को 4 मतलब पेयर ही होता है। बट आप लोग को ये भी ख्याल रखना होगा कि मैप रोलिंग करता है, मतलब कि ये जो सैप होता है गोलाकार में होता है। अगर ये क्या होगा कि इसका वैल्यू इधर आ जाए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका वाला और इसका वाला मिला करके हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब कि ऑक्टल बन जा रहा है। ठीक है, बहुत लोग क्या करेंगे, पेयर बना करके आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग रोल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। देखिए, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, मतलब कि 8 बन जा रहा है, मतलब कि ऑक्टल बन रहा है। तो एक ऑक्टल हमारा ये बन गया और एक ऑक्टल हमारा इन दोनों मिला करके बन गया, तो हमारा 2 ऑक्टल बन गया। तो हम लोग का रिजल्ट कैसे निकलेगा, ऑक्टल 1 ऑक्टल 2। रिजल्ट कैसे निकलेगा, आप लोग को मालूम है अगर चारों हमारा घेरा जाता है तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे, हमारा क्या होगा, वाई बार होगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वाई बार। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में हमारा ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ये हमारा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग को इसको और इसको देखना होगा, इन दोनों में हमारा सेम क्या मिल रहा है, जेड बार मिल रहा है, मतलब कि आंसर क्या होगा हमारा, जेड बार होगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। मैप रोलिंग के लिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैप रोलिंग ही आप लोग को यहाँ पे क्या करना हो, ध्यान से देखना होगा। ठीक है, के मैप समझाने का कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग क्या करें, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे घेरेंगे, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इतना मेहनत जो कर रहा हूँ, 12 बजे जो आप लोग का यहाँ पे 12 से 1 बजे जो आप लोग का लिख रहा हूँ ना, यही समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आप लोग कैसे मैप रोलिंग को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे का मतलब कि डिमांड था, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे सर ये इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत लोग का हम देखे कि सब गलत ही बना रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है हम लोग का एबीसीडी वाला दे दिया, हम लोग क्या कर दिए, वैल्यू को पुट कर दिया, वहां वहां हम लोग 1 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग का बारी आया है कि हम लोग का क्या करने का, मैप रोलिंग का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन व्हाट्सएप में एक लड़की भेजी थी। ठीक है, मतलब कि हाँ, वो गलत गलत बनाई थी, उसी के लिए अगर वो देख रही है तो आप वो समझ चुकी होगी कौन सा क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर देख रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि किस तरह आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए 1 1 1 1। अब हम लोग का बारी आया है यहाँ पे क्या करने के लिए, हम लोग का बारी आया घेरने के लिए। तो हम लोग घेरेंगे कैसे, देखिए हम लोग का पॉसिबिलिटी सबसे फर्स्ट क्या होता है, 8 गो को घेरना। तो देखिए हम लोग का 8 कहीं भी दिख रहा है, एक साथ 8 कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि 8 हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पॉसिबिलिटी हमारा क्या होता है, 4 गो को घेरना। तो देखिए हम लोग का 4 कहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये चारों एक साथ मिल रहा है, मतलब कि एक क्वाड यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसका बाद हम लोग का क्या बचा, उसका बाद हम लोग का बचा 1 बचा 1 बचा 1 बचा 1 बचा, ये 4 जगह बचा हुआ है। ठीक है, बस इतना ही बचा हुआ है। तो वो लड़की क्या की थी कि पेयर बना दी थी। ठीक है, बट पेयर नहीं बनेगा, आप लोग को क्या बनेगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 है। आप लोगों को मालूम है मैप जो है रोल करता है, मतलब कि ये 2 मिला करके इधर भी हमारा 2 बच गया, तो इन दोनों मिला करके हमारा क्या हो जा रहा है, 4 बन जा रहा है, मतलब कि हमारा क्वाड बन जा रहा है। ठीक है, नोट पेयर क्या बन रहा है, क्वाड। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा क्वाड हो गया।
ठीक है। उसका बाद हमारा क्या बचा है, 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, अभी 2 1 बचा हुआ है, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पेयर बना करके आंसर नहीं लाएंगे, क्योंकि हम लोग रोल करेंगे तो ये हमारा हो गया 2 और ये हमारा क्या हो गया 2, मतलब कि फिर से हमारा क्या बन गया, क्वाड बन गया। ठीक है। तो एक और फंडा हम आप लोग को समझा देते हैं कि जब तक हमारा सब वैल्यू घेरा नहीं जाता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको रोल करेंगे, तब तक हम लोग चाहेंगे कि हमारा क्या बन जाए, क्वाड बन जाए, या फिर हमारा बन जाए ओक्टल, या फिर पेयर बन जाए, जब तक वो सभी वैल्यू घेरा नहीं जाता है। क्लियर, इतना सरल भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना एनर्जी लगातार आप लोगों का पढ़ाना, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है। तो देखिए हम लोग को 3 क्वाड बना हुआ है, तो 3 क्वाड के लिए हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, ये चारों हमारा क्या है, ये चारों हमारा मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसर, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो यहाँ पे है वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वाड 2 हमारा क्या बनता है, क्वाड 2 हमारा बनता है, एक यहां पर बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है। ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो हमारा क्या होगा, इन दोनों में हमारा रिलेशन बी आ रहा है, तो बी हमारा क्या होगा, इसका आंसर बी होगा पहले। ठीक है। उसका बाद हम लोग इन दोनों में देखेंगे तो हमारा इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में सी मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये सी होगा, सी बार होगा। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, क्वाड 3 निकल गया, तो क्वाड 2 हमारा कौन है, क्वाड 2 ये है हमारा। ठीक है। तो क्वाड 2 के लिए हम लोग इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा निकल रहा है ए बार हमारा दोनों सेम मिल रहा है। ठीक है। तो ए बार हमारा इसका रिजल्ट निकल गया। उसके बाद इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है। तो इन दोनों को देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, डी बार निकल रहा है। ठीक है। डी बार हमारा सेम ही हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी बार होगा। तो घेर कैसे रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि YouTube से सर को पैसा मिल रहा है। ठीक है। बट मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जो है ना, ये एजुकेशन के लिए YouTube में पैसा बहुत ही कम मिलता है, मतलब कि आप लोगों को ना के बराबर मिलता है। ठीक है। तो मेरा अर्निंग जो होता है ना, वो ना के बराबर होता है, मतलब कि मेरा अर्निंग नहीं होता है। ठीक है। तो जो इतना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस आप लोग को हेल्प के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को मैं हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप लोग को थोड़ा अच्छा से ध्यान से सीखना होगा। ठीक है। आप लोग को जो बेफालतू का कमेंट करते हैं ना, वो नहीं करना है। ठीक है। आप लोग को क्या करना होगा, ध्यान से सीखिए जो मैं बता रहा हूँ, इतना एनर्जी लो करके, इतना मैं टाइम अपना निकाल करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। बट कोई ऐसा तो होता नहीं है, कमेंट तक नहीं किया जाता है आप लोग को। ठीक है। अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, बट आप लोग कमेंट ही नहीं करते। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग का रहेगा क्या, ट्रांसफॉर्मर वाला रहेगा, मतलब कि ट्रांसफॉर्म करना होगा किससे, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में करे या फिर प्रीफिक्स में करे, प्रीफिक्स या फिर पोस्ट फिक्स में आप लोग को बदलना होगा। तो आप लोग को मालूम है कि अगर 5 नंबर में क्वेश्चन अगर आप लोग का रहेगा तो दोनों में बदलना होगा, प्री फिक्स में भी बदलना होगा, पोस्ट फिक्स में बदलना होगा। ठीक है। अगर आप लोग को 2 मार्क्स में रहेगा तो एक आप लोग को बदलने के लिए देगा, प्री फिक्स में या फिर पोस्ट फिक्स में बदलने के लिए देगा। ठीक है। बट आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो दोनों बदलना होगा, तो दोनों कैसे बदलता है उसके लिए आप लोग को मालूम है कि कुछ हम लोग नोट करके लिखे थे। जो जो मेरे स्टूडेंट आप लोग को मालूम है, नोट करके हम लोग कुछ लिखे हैं, तो नोट जो है ना, ये हमारा नोट है। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है। जो जो नए हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए कि पहला काम जो होता है, पहला काम हमारा ब्रैकेट का होता है। किसका होता है, ब्रैकेट का होता है। उसका बाद एक्सपोनेंशियल का होता है। किसका होता है, एक्सपोनेंशियल का होता है। उसका बाद मल्टीप्लाई का होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई का। बट यहाँ पे ध्यान ये देना है ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई का नहीं होता है। और क्यों बोले, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट डिवाइड आया, सबसे फर्स्ट अगर डिवाइड दिया रहेगा तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। इतना क्लियर। अगर सबसे फर्स्ट हमारा मल्टीप्लाई रहा तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का पहले काम करेंगे। ठीक है। इतना क्लियर। उसी तरह यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है, मतलब कि अगर क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट माइनस रहे तो हम लोग माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा सबसे फर्स्ट तो प्लस लिखेंगे। ये हमारा क्या है, नोट है। ठीक है। आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना होगा कि सबसे फर्स्ट किसका काम होता है, आप लोगों को मालूम है ब्रैकेट का, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी जो हमारा दिया हुआ है क्या, ब्रैकेट में। ठीक है। उसके बाद डिवाइड ई मल्टीप्लाई एफ दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बदलना किस में है, प्री फिक्स पोस्ट फिक्स में बदलना है। ठीक है। तो प्री फिक्स में पहले बदलते हैं, उसके बाद पोस्ट फिक्स में, बट यहाँ पे थोड़ा हम उल्टा बदल दिए। ठीक है। देखिए पहले क्या है हमारा, प्री फिक्स, प्री फिक्स में इसको हम बदलते हैं। प्री फिक्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मालूम है कि वेरिएबल के पहले जो हमारा प्लस माइनस गुणा भागा लग जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फिक्स। और जो बाद में लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट फिक्स बोलेंगे। तो प्री फिक्स पहले निकालते हैं। प्री फिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को लाएंगे। तो पहला काम हमारा ब्रैकेट वाला होता है, तो ब्रैकेट से हम लोग क्या करेंगे, प्लस को छीन करके आगे ले आएंगे।
तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचा वही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक बार हम लोग बदल देते हैं उसको हम लोग फिर से चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा उसका बाद क्या हुआ, हमारा हो गया क्या, ए, हाँ, प्लस ए बी हो गया। उसके बाद हमारा बचा क्या, डिवाइड बचा है, ई मल्टीप्लाई एफ बचा है, ठीक है। उसका उसका बाद हमारा बारी क्या आता है, डिवाइड का। तो डिवाइड को यहां से खींच करके क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, आगे लाएंगे। तो हो क्या जाएगा, डिवाइड प्लस ए बी ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा है, उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बचा है। मल्टीप्लाई को खींच करके हम लोग क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आगे आएगा। तो हम लोग क्या हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस ए बी ई एफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, प्री फिक्स निकल गया। एक क्वेश्चन निकल हो गया। उसके बाद पोस्ट फिक्स कैसे होगा, पोस्ट फिक्स का मतलब हम लोग को बाद में लाना होगा। तो हम लोग बाद में कैसे लाएंगे, पहला हमारा यहाँ पे ब्रैकेट वाला होगा। तो ब्रैकेट में हमारा ए प्लस बी है, ठीक है। तो हम लोग प्लस को छीन करके आगे ले आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। बस आप लोग को स्टेप थर्ड में होगा, ठीक है। तो ए बी प्लस ई, ई से हमारा क्या आएगा, आगे डिवाइड आएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को डिवाइड ई है, बट यहाँ पे ई के आगे हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद जो मल्टीप्लाई एफ है उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हमारा क्या बचा है, सिर्फ मल्टीप्लाई बचा है। तो मल्टीप्लाई को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। मतलब ध्यान ये रखना है कि जो एक बार बदल जाता है उसको फिर से नहीं बदलेंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को दमदार वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रैकेट में दिया हुआ है ए प्लस, फिर से ब्रैकेट है क्या, बी मल्टीप्लाई सी। और आप लोगों को समझने आ रहा है कि दो ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिवाइड है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में डी मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट है ई माइनस एफ और ब्रैकेट में बंद है। मतलब कि दो दो ब्रैकेट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो दो दो ब्रैकेट है। तो आप लोग बताइए पहला काम किसका होगा, पहले अंदर वाला का होगा ना। तो पहले अंदर वाला को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को खींच करके आगे ले आएंगे। प्रीफिक्स निकाल रहे हैं तो आगे ले आएंगे। तो हम लोग आगे ले आए तो क्या हो गया, ए प्लस, और हमारा मल्टीप्लाई को खींच करके आगे ले आए तो क्या हो गया, हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। देखिए ए प्लस और मल्टीप्लाई को यहां से आगे ले आए तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई बीसी हो गया। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस को आगे ले आएंगे। क्योंकि यहाँ पे मतलब कि हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, ई माइनस एफ है। मतलब कि माइनस को हम लोग क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। तो डी मल्टीप्लाई माइनस ई एफ हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया। उसका बाद हमारा क्या बचा, एक अभी हमारा हम लोग का और बचा हुआ है। एक हम लोग को क्या बचा हुआ है, एक और ब्रैकेट बचा हुआ है। तो ब्रैकेट का काम फिर से होगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग का बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ए प्लस मल्टीप्लाई बी सी। अब इसमें काम हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या काम करेंगे, आप लोग को मालूम है एक बार हमारा मल्टीप्लाई बदल चुका है। तो मल्टीप्लाई को बदलना नहीं है, अब हम लोग बदलेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा बचा हुआ है क्या, ए प्लस। तो हम लोग प्लस को खींच करके क्या करेंगे, हम लोग आगे ले आएंगे। तो हमारा क्या हो गया, ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी हो गया, ठीक है। तो एक हमारा ये भी टूट गया, ए भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग का बचा हुआ है एक और ब्रैकेट में क्या, डी मल्टीप्लाई ई माइनस ई एफ बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, आप लोग को मालूम है कि हम लोग ई को बदले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई को बदले नहीं है। तो मल्टीप्लाई को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, डी के आगे ले आएंगे। तो डी के आगे हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। और जिस तरह यहाँ पे है उसी तरह यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है, अब हम लोग को बदलना किसको होगा, अब हम लोग को यहाँ पे डिवाइड को बदलना होगा, ठीक है। तो डिवाइड को क्या करेंगे, बीसी के आगे लाएंगे, बिल्कुल नहीं, डिवाइड को हम लोग लाएंगे सबसे आगे, ठीक है। तो सबसे आगे आ गया, और जो हम लोग लिखे हैं उसी को हम लोग एज इट इज यहाँ पे चिपकाएंगे, उसको हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, प्रीफिक्स निकल गया, क्लियर। अब हम लोग पोस्ट फिक्स देखते हैं। पोस्ट फिक्स कैसे निकलेगा, पोस्ट फिक्स का मतलब है कि हम लोग बाद में सारा वेरिएबल, बाद में हम लोग क्या करेंगे, सारा ऑपरेटर को लाएंगे, ठीक है, वेरिएबल के बाद में लाएंगे। तो हमारा यही क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इधर आ रहा था अब हमारा इधर आएगा। ये जो मल्टीप्लाई है हम लोग को आगे आएगा, बीसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद इसी तरह हम लोग जो माइनस है उसको क्या कर देंगे, आगे कर देंगे। उसके बाद जिस तरह हम लोग का यहाँ पे एक और ब्रैकेट बचा हुआ है, एक और ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज, मल्टीप्लाई चेंज हुआ है, बट यहाँ पे प्लस चेंज नहीं हुआ है। तो प्लस जो है ना वो कहाँ पे आएगा, सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का प्लस आगे आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा मल्टीप्लाई बच रहा है वो भी हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, ए बी सी। अब हमारा क्या बचा, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, ये भी हो गया। उसके बाद डी ई एफ माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड। और इसको आप लोग मिला लीजिए, जस्ट आप लोग को उल्टा होगा, ठीक है।
है। तो ये हमारा रिजल्ट क्या निकल गया आप लोग का, ये हमारा निकल गया पोस्ट फिक्स। कैसे निकल रहा है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, लगातार आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, जो मल्टीप्लाई बी माइनस सी जो है हमारा क्या है, हमारा ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद देखिए एक्सपोनेंशियल डी है, ठीक है। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, आप लोगों को मालूम है सबसे फर्स्ट किसका काम होगा, सबसे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाला होगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल वाला होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा माइनस है, तो प्रीफिक्स निकाल रहे हैं, मतलब कि आगे करेंगे, ठीक है। तो आगे माइनस बीसी हो गया, एक्सपोनेंशियल उसी तरह हम लोग का रहेगा। उसके बाद स्टेप स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक्सपोनेंशियल को आगे, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल माइनस बी सी डी हो गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसको आगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग मल्टीप्लाई को आगे कर दिए तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट निकल गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी तरह आप लोगों को क्या करना है, पोस्ट फिक्स में बदलना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बस एनर्जी अब लो हो चुका है, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते पूरा एनर्जी मेरा लो हो चुका है, 1 घंटा हो ही गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों को पुश और पॉप करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पुश और पॉप करने वाला क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन स्टेप बाय स्टेप टेबुलर फॉर्म। क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी को सिर्फ इनपुट करना है और आउटपुट निकालना है। वो कैसे होगा, पहला बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि पहले जो क्वेश्चन आएगा इस तरह का, पहले गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो आप लोगों को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 9 गो आप लोगों को कुछ कुछ लिखा हुआ है, समझ लीजिए इतना ही, ठीक है। कुछ कुछ लिखा हुआ है 9 गो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो यहाँ पे रो बनाएंगे वो बनाएंगे 10 गो, ठीक है। 10 गो हम लोग का रो बनेगा, और कॉलम जो बनेगा आप लोग को 4 बनेगा, 4 हम लोग का कॉलम बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखना चाहिए, ठीक है। ये है फर्स्ट में हमारा सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे। उसके बाद थर्ड में हम लोग क्या लगाएंगे, एक्शन लिखेंगे। और फोर्थ में हम लोग क्या लगाएंगे, आउटपुट लिखेंगे। उसी को हम लोग स्टैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर मतलब आप लोगों को मालूम है 1 2 3 4 5 6 आप लोगों को लिखना होगा, जितना ये है आप उतना हम लोग को यहाँ पे सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसका बाद इनपुट क्या करेंगे, इनपुट जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी को हम लोग को जस्ट लिखना है भाई। आप लोग को प्लस माइनस इस सबको इग्नोर करते हुए सबको लिखना है। देखिए आप लोग को 120 था, 120 लिखे, 45 लिखे, 20 लिखे, प्लस लिखे, 25 लिखे, 15 लिखे, माइनस लिखे, प्लस लिखे, मल्टीप्लाई लिखे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जस्ट चिपका दीजिए। अब बार आया यहाँ पे क्या, एक्शन का। बात क्या आया, एक्शन का। तो एक्शन का कहना ये है कि अगर वैल्यू वाला हमारा रहेगा तो वैल्यू के लिए हम लोग पुश लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमारा ऑपरेटर रहे, साइन रहे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पॉप लगाएंगे। इतना ही ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जहां जहां वैल्यू है वहां वहां पुश कीजिए, जहां जहां आप लोग को साइन दिख रहा है वहां वहां पॉप हम लोग कर दिए। क्लियर। अब बात आया हमारा क्या, आउटपुट निकालने का। तो आउटपुट निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट में 120 है वही यहाँ पे 120 लिख दीजिए, ठीक है। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, 120, उसका बाद 120 और इसको भी ऐड करेंगे। तो 120 कॉमा क्या हो जाएगा आप लोग को, 45 हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद इसको भी ऐड करेंगे, मतलब कि 120 45 20, ये हो गया 120 45 20। उसके बाद क्या है, प्लस है। तो प्लस है मतलब कि हम लोग को मालूम है इन दोनों को प्लस करना होगा। लास्ट में जो दो वैल्यू रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 120 हो गया, पहला हमारा क्या आएगा, 120 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारा क्या आएगा, हम लोग का 65 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद क्या, 25 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 120 हो गया, 65 हो गया, 25 हो गया। क्लियर। उसी तरह क्या है, 15 15 हो गया। मतलब कि उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा प्लस माइनस नहीं आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से 15 बढ़ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस। तो माइनस किस में करेंगे, 25 और 15 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लास्ट दो जो हमारा संख्या रहेगा ना, लास्ट दो गो, उसको हम लोग प्लस माइनस गुना भागा करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी को करने लगे, ऐसा नहीं है, लास्ट में जो रहता है उसको करते हैं। क्लियर। तो इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा। तो हमारा 120 हो गया, 65 हो गया, 10 हो गया। अब हमारा क्या निकालना है, फिर यहाँ प्लस है, मतलब कि इन दोनों को प्लस करना होगा। 65 और 10 को हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मतलब कि 120 और 75। क्लियर। अब हमारा क्या, मल्टीप्लाई करने का बारी आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9000 आएगा, मतलब कि 9000 आएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, रिजल्ट निकल गया।
क्लियर। तो इसी यही क्वेश्चन मतलब कि फिक्स क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन फिक्स है। तो आप लोग को क्या करना, इतना ही करना है और 5 नंबर पाना है। तो आप लोग क्यों नहीं लाइएगा भाई, क्यों नहीं लाइएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप लोग को सिर्फ गिनना है और यहाँ पे सीरियल नंबर देना है, जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे इनपुट करना है। जहां जहां हम लोग को यहाँ पे वैल्यू रहेगा वहां वहां पुश लगाएंगे, जहां जहां हम लोग को साइन रहेगा वहां पॉप करेंगे। उसके बाद जिस तरह यहाँ पे है उसी तरह चिपकाते जाएंगे, जिस तरह प्लस माइनस आ रहा है उसको माइनस मतलब कि गुना भागा करते जाएंगे, और हमारा रिजल्ट लास्ट में जो आएगा वो हमारा रिजल्ट आएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो मेरा एनर्जी पूरा लो हो चुका है, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते पूरा एनर्जी लो हो चुका है, क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है ना वो एक लगातार बनता है, ठीक है। मेरा वीडियो जो है लगातार बनता है, सीक्वेंस वाइज बनता है, कहीं भी कट उट नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा लगातार बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से क्वेश्चन रहता है, आप लोग को मालूम है 14 नंबर क्वेश्चन से। और सबसे वायरल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज नेटवर्किंग, और डिफाइन करने के लिए कुछ दे देगा, जैसे कि आप लोग का टोपोलॉजी हो गया, चैटिंग हो गया, कुकीज हो गया, ये सब क्या करने देगा, डिफाइन करने देगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 5 नंबर में आप लोग को इसी तरह ए बी में बांट करके देगा, ठीक है। पहला में आप लोग को व्हाट इज नेटवर्किंग रहेगा, और सेकेंड में आप लोग को डिफाइन करने के लिए कुछ भी दे सकता है, क्लियर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आंसर, उसके बाद आगे बात करते हैं कि कौन कौन सा नेटवर्किंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इज नॉन एज क्या होगा, नेटवर्किंग होगा। मतलब कि किसका समूह बोल रहा है, जिसका कलेक्शन बोल रहा है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में मिल करके क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आपस में ही इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। भाई कुछ नहीं कर रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग का, व्हाट इज नेटवर्किंग, फेमस क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन रहेगा, सभी को याद कर लेना है तो कर लेना है, ठीक है। कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज नेटवर्किंग, द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, आपस में दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, मिल करके कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, उसी को हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं, ठीक है। उसका बाद आप लोग को कुछ आप लोग को दे देगा क्या, डिफाइन करने के लिए, जैसे कि टोपोलॉजी दिया हुआ है, चैटिंग दिया हुआ है, कुकीज दिया हुआ है। तो टोपोलॉजी क्या होता है एक एक करके देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला क्या है, टोपोलॉजी, द आर्गुमेंट ऑफ द कंप्यूटर इज नेटवर्किंग इज नॉन एज क्या होगा, टोपोलॉजी होगा। चैटिंग क्या होता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन टेक्सर टॉक इन ये सेम टाइम इज नाउन एज क्या होगा, चैटिंग होगा। जैसे कि ऑनलाइन रह करके हम लोग जो बातें करते हैं वो हमारा क्या होता है, चैटिंग होता है। कुकीज क्या होता है, उसका बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा 14 चैप्टर जो हमारा है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कुकीज आर मैसेज दैट सर्वर ट्रांसमिट टू वेब ब्राउजर सो दैट द वेब सर्वर कैन कीप ट्रैक ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वेबसाइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुकीज बोलते हैं। तो अब बात आया कि हम लोग का 14 चैप्टर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग को मालूम है व्हाट इज नेटवर्किंग आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग को फेमस है एक और, ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग। तो कंपोनेंट भी बताना, जैसे कि नोड आप लोग बताएं, इंटरनेट सर्वर, ये सब हमारा क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग को डिफाइन करने के लिए देगा क्या, कि नेटवर्क क्या होता है, सर्वर क्या होता है, नोड क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ट्रांसमिटिंग मीडिया क्या होता है, मोडेम क्या होता है, स्विच क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होता है, और प्रोटोकॉल क्या होता है। ये भी आप लोगों को क्या करेगा, ये डिफाइन करने के लिए रहेगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन रह सकता है, जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या, कि www इसके बारे में लिखना था, और ईमेल ईमेल क्या होता है उसके बारे में लिखना था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। www ये क्या होता है, इसको भी लिखना क्या, हाँ, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईमेल ईमेल क्या होता है इसके बारे में आप लोग को लिखना था, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके 3 मार्क्स में आप लोग को पूछा था। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है। तो इसी तरह मिला करके आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग को क्या करना होगा, ध्यान से आप लोग को देखना होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग का प्रोग्रामिंग से रहता है, क्या होता है, प्रोग्रामिंग से रहता है। तो प्रोग्राम कौन सा रहेगा, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना यही रहेगा। मतलब कि अगर प्रोग्रामिंग में देगा तो ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा, यही 5 नंबर में रहता है भाई। तो 5 नंबर के लिए अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसको कर लीजिए, ठीक है। ये हम 2-3 बार करवा चुके हैं, ये जो क्वेश्चन है 2-3 बार करवा चुके हैं। तो आप लोग को यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग को थोड़ा सा समझना है, 1-2 जगह समझना है, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है मैं क्या कर रहा हूँ, टेलीग्राम में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे और सभी लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। जितना मैं आप लोग को एसक्यूएल के मैप, जितना आप लोग को मतलब प्रीफिक्स पोस्टफिक्स बताएं और पुश पॉप वाला बताएं, सारा आप लोग को अपने से क्या करना होगा, एक बार रिवीजन करना होगा। और जो
प्रोग्राम आप लोगों को दिख रहा है इसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन रहेगा। जस्ट आप लोगों को मालूम है कि ये बड़ा बनता है, ये आप लोगों को टाइम क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। बट अगर आप लोग को 6 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से आप लोग को 3 ही समझ में आ रहा है, एक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर एक एक्स्ट्रा रहेगा आप लोग का नॉलेज तभी ना लिखेंगे, ना तो आप लोग तीन तीन बना करके आ जाएंगे, 4 आप लोग का नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, एक ओवर बना करके मतलब सीख करके जाएंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आप लोग सीख करके जाइए। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 में 4 बनाना है मतलब कि आप लोग 5 बना करके जाइए। ठीक है, 5 आप लोग सीख करके जाइए। क्लियर? तो इतना क्लियर हो गया, तो मैं आशा करता हूं ना कि आज का जितना वीडियो था 5 नंबर का, ये सारा आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मतलब कि 20 नंबर आज आप लोग का कंप्लीट हो चुका होगा, ये मैं आशा कर रहा हूँ। मैं मतलब कि ये पूरा कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग को कंफर्म करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी स्टूडेंट जितना जितना आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा कमेंट करना है कि सर समझ में आया कि नहीं, वो 20 नंबर में 20 आएगा कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को मालूम है कितना मेहनत से ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। कमेंट तो करना यही है कि आप ही के लिए फायदा के लिए आप लोगों को कमेंट करना है कि भाई हम ये जो क्वेश्चन है समझ में आया कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार मैसेज कर दीजिए या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिए। मतलब सभी लोगों को कमेंट करना है कि आज का वीडियो जो है कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, 20 में 20 आप लोगों को यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। इससे मुझे नॉलेज होगा कि आप लोग कितना गहराई तक पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।